आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। सारे हांसी से जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनको मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से नए साल की बधाई देता हूं और साथ ही साथ आभार प्रकट करते हैं हम सारे इंडियन नेशनल लोकदल हांसी जिले के कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, प्रोफेसर संपत सिंह जी का, रामपाल माजरा जी का, कि उन्होंने भाई विजय जैन जो पार्टी के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथी रहे हैं, उनको जिला अध्यक्ष बना के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए हम हाईकमान के तहे दिल से आभारी हैं और भाई विजय जैन जी को भी अब शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी को इस जिले में गांव और बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। साथियों, कई दिन से हांसी में राजनीतिक माहौल गर्म है। सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रेस नोट, ब्रीफिंग, बयान दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हांसी जिला बनने पे खुशी महसूस कर रही है और जो लोगों की दिक्कतें कम हुई हैं जिला बनने से, जहां हिसार आखिरी छोर से 70 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता था, वहां उन्हीं कामों के लिए अब ज्यादा से ज्यादा उन्हें 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रशासनिक यूनिट जितनी नजदीक होगी लोगों को उतनी सुविधा भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस बात में तनिक भी विरोधाभास नहीं है। साइलेंट कर दो। कहीं कोई इस तरह की बात किसी विपक्षी दल ने चलाई है कि हांसी जिला बनने में इंडियन नेशनल लोकदल को कोई नाराजगी है, कोई दिक्कत है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम हांसी जिला बनने का स्वागत करते हैं। बात जहां से चली, जिले बनने थे, जिस तरह की खबरें आ रही थी, कई महीनों से आ रही थी, अब जो कमेटी बनाई गई है कृष्ण पवार जी के नेतृत्व में, वो डाटा कलेक्ट कर रही है और जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे उन सब डिवीजनों को जिले में तब्दील करके और जिलों की संख्या हरियाणा प्रदेश में बढ़ाई जाएगी। उसमें नाम आते थे, डबवाड़ी का भी नाम आता था, हांसी का भी नाम आता था, बुढ़ाना का भी आता था, मानेसर का भी आता था, असंध का भी आता था। और ये भी खबरें आई कि इन सब ने क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं और इनकी घोषणा जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकता है हरियाणा दिवस पे कर दे। लेकिन सारे कयास रहे, अचानक से एक जिले की घोषणा होती है, आनन फानन में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रखा जाता है और पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई दूसरा जिला घोषित नहीं होता, हांसी को जिला घोषित कर दिया जाता है। लोगों में ये चर्चा चलनी स्वाभाविक थी कि इतनी जल्दबाजी सिर्फ हांसी के लिए क्यों की गई। बाकी जिले भी उतने ही क्राइटेरिया पूरे करते थे और वहां के लोग भी चाहते थे, सबकी इच्छा थी, वहां भी भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलता यदि उनको भी जिला बनाते। इस बात पे बात चली, लोगों में आम चर्चा है ये हांसी में, ये कोई राजनीतिक आरोप वाली बात नहीं है। हांसी के चारों तरफ जिस तरह भरमार होगी
कॉलोनियों की, चाहे वो वैध हैं और चाहे अवैध हैं, सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह सुबह नहा धो के किसानों की जमीन लूटने के लिए घर से निकलते हैं और शाम तक एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन या अवैध गलियों की जो अवैध कॉलोनियां काटने के लिए जमीनें जुटाने का प्रयास करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला से जब किसी पत्रकार ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ के बारे में सवाल किया तो स्वाभाविक से जो लोगों की बातें उन तक पहुंची थी कि यहाँ सैकड़ों हजारों एकड़ सत्ता पक्ष के लोगों ने जमीनें खरीद रखी हैं और ये जो अचानक जिला बनाने की घोषणा हुई उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो जमीनें इकट्ठी कर रखी हैं, जो प्लाट काट रखे हैं, जो प्रोसेस में हैं, जो अवैध कॉलोनियां काट रखी हैं, जो एग्रीमेंट हो चुके हैं और जो पब्लिक नहीं किए गए हैं किसानों से, उनकी जमीनें, ताकि रातों रात उन लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनें, उनकी कॉलोनियों के प्लाटों की कीमत बढ़ जाए। और ये हुआ भी। आम आदमी जो प्लाट खरीदना चाहता था, इस घोषणा के बाद 10 से 15 हजार रुपए गज तक हर कॉलोनी में रेट बढ़े हैं और इस बात में पूर्ण रूप से सच्चाई थी। कैसा काम हुआ है, लेकिन फिर एकदम जिस तरह रिएक्ट किया गया, राजनीति में जवाब देने का सबका हक है, लेकिन तथ्य होने चाहिए। जो आरोप आपके विरुद्ध लगाए गए हैं और कोई एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने नहीं लगाया। आज तो 80 का आम आदमी से पूछ लोगे, उसको भी ये पता है कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं उनका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। 80 में बुनियादी सुविधाओं से कोई उनका लेना देना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिले के लायक बनया या ना बनया, उससे भी उनका लेना देना नहीं है। उनका तो सिर्फ एक ही काम है, उनकी एक गैंग बनी हुई है। मैंने पहले ही बताया, वो सुबह सुबह जो आसपास के हमारे गांव हैं किसान भाइयों के, उनमें निकल जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके और उनका किसी भी तरह किसानों को बुरगला के उनकी जमीन हथियाने से सिवा कोई एजेंडा आज के दिन नहीं है। अभय सिंह चौटाला की बात छवें उन्होंने स्थापित करने का काम किया। कल पहले तो कह रहे थे मेरी तो कोई 1 इंच जमीन भी नहीं है, कोई थोड़ा बहुत काम मेरा बेटा करता है। लेकिन जब उनके साथियों ने, जो लोग कॉलोनाइजर का काम और भी करते हैं शहर में या शहर के बाहर, उन्होंने जब ये बताना शुरू किया कि भाई ये इस चीज से इनकार क्यों कर रहे हैं, कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं, यदि आपको लीगल कॉलोनी काट रहे हो तो फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते। और उन्होंने बताया भाई 2 सिरसा में, 2 फतेहाबाद में, 2 बरवाड़ा में, इस तरह उन्होंने गिनवाई। तो फिर विधायक जी ने भी ये बात माननी पड़ी और मानने का काम किया। आप में से किसी पत्रकार बंधु ने, उसका नरेश यादव है जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उनका इंटरव्यू कराया, उन्होंने बताया। तो फिर भ्याणा साहब का भी जवाब साथ की साथ आगे में, मेरी ये कॉलोनियां है, मैं कॉलोनी काटने का काम करता हूं। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा था, ये बात उन्होंने कही थी। फिर उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। और इस तरह की अहंकार पूर्ण बातें करने की उस परिवार के बारे में, जिसके बारे में सिंह कहते हैं मैं चोई देवीलाल का सम्मान करता हूं, चोई ओम प्रकाश चौटाला का सम्मान करता हूं, और फिर इस तरह के बड़े बड़े चैलेंज करने का काम करते हैं अभय सिंह चौटाला जी को। हमारी व्यक्तिगत कोई विनोद भ्याणा से कोई दुश्मनी नहीं है। वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कर रहे हैं, उससे भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को दिक्कत है। जनता को ये दिक्कत है, वह जिन बातों के लिए विधायक चुना जाता है उनको पूरा करने की बजाय आप लग गए कॉलोनी काटने में। कॉलोनी काटनी थी तो इलेक्शन क्यों लड़ा था। सारा प्रशासन आपकी कॉलोनियों के जो नक्शे पास करने में, बुनियादी सुविधाएं देने में, उसमें जुटा रहता है। जहां आपकी कॉलोनी कट जाती है वहां रोड